अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका में इस वक्त 2 दर्जन से भी ज़्यादा अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो क्या अमेरिका टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? क्या अमेरिका ज़वाल पजीर हो जाएगा? या फिर माजी में जिस तरह दर्जनों सैकड़ों सुपर ताकतें ख़त्म हो गई, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। तारीख की किताबों में, तारीख के औराक में उनके हमें निशान मिलते हैं। तो अमेरिका भी क्या माजी का हिस्सा बन जाएगा? नाजरीन, अगर आप सल्तनत उस्मानिया को देखें, जो नाजरीन तुर्की में तकरीबन 600 साल तक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत रही और यह हुकूमत 3 बरआज़मों तक फैली हुई थी और वो ख़त्म हो गई और आज तुर्की छोटा सा मुल्क है। और इसी तरह उंदलस की सल्तनत यानी मौजूदा जो स्पेन है, यहाँ पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की, जो आज ख़त्म हो गई है। ये अफ्रीका से लेकर यहाँ यानी कि एशिया तक ये फैली हुई थी। ये हुकूमत भी ख़त्म हो गई है, बल्कि आज उस उंदलस में, उस स्पेन में मुसलमानों का नामो निशान भी नहीं है और वहाँ पर आज क्रिश्चियन की हुकूमत है। तो नाजरीन, इसी तरह अगर माजी में चले जाएं, जो दारा यानी ईरान पर हुकूमत करता था, वो उस वक्त का अमेरिका था, सुपर पावर था, जिस पर सिकंदर आजम भी हमला करने से खौफजदा था। तो नाजरीन, उसकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई, जवाल पजीर हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इसी तरह कैसरो किसरा की हुकूमतें, रूम और उसकी यानी कि कैसरो किसरा की हुकूमतें ख़त्म हो गई, यूनान की हुकूमतें, रूम की हुकूमतें, बाबुल की मजबूत हुकूमत ख़त्म हो गई। नाजरीन, ये दुनिया जवाल पजीर है, यानी जो सुपर पावर होता है एक वक्त उसे, यानी ये एक अल्लाह ताला का कानून है। तो क्या अमेरिका भी जवाल पजीर होना शुरू हो गया है? अलहदगी की जो तहरीकें हैं वो कब से शुरू हुई, उनका पस मंज़र क्या है, और वो 2 दर्जन से रियासतें कौन सी हैं, उनमें अलहदगी की तहरीकें क्यों चल रही हैं, उसकी बुनियाद क्या है? आज का तारीखनामा इस पर है। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीखनामा। नाजरीन, जो अगर अमेरिका की तारीख पर नज़र डाली जाए तो नाजरीन, अमेरिका 4 जुलाई 1776 को नाजरीन ये कायम हुआ था और इसकी इब्तदा में सिर्फ 13 रियासतें थीं। नाजरीन, इसकी आज जो आबादी है वो 98 लाख मुरब्बा मील है और इसकी आज आबादी 33 करोड़ इसकी आबादी है। नाजरीन, ये आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और आज ये डिक्लेयर दुनिया का सुपर पावर मुल्क है। नाजरीन, जब ये यानी कि बना था तो उस वक्त ये कन्फेडरेशन थी, उस वक्त ये फेडरेशन नहीं थी। यानी तमाम जो 13 रियासतें थीं वो खुद मुख्तियार थीं, वो अलहदा अपने मुल्क भी कायम कर सकती थीं। लेकिन इनका 1781 में इन्होंने एक बुनियादी ढांचा बनाया था और 1789 को अमेरिका का आइन बना और ये फिर फेडरेशन में तब्दील हो गया। तो नाजरीन, आज जो इसमें अलहदगी की तंजीमें चल रही हैं वो किन किन रियासतों में है? कैलिफोर्निया, अलास्का, फ्लोरिडा, मिनेसोटा, हवाई, साउथ कैरोलिना, टेक्सास। नाजरीन, ये बड़ी रियासतें हैं जिनमें अलहदगी की आज तंजीमें ज़ोरों शोर से चल रही हैं। और अमेरिका में जो ख़ास तौर पर पहली अलहदगी की तहरीक थी वो 1860 में सामने आई थी। ये पहली कोशिश थी और उस वक्त 11 रियासतों ने बगावत कर दी थी और इसको और इन रियासतों में साउथ कैरोलिना, यानी उस वक्त इसमें वर्जीनिया वगैरह ये भी शामिल थी, वर्जीनिया। तो नाजरीन, बल्कि बाद में इसमें कंटेकी, इसमें नॉर्थ कैरोलिना, ये सारी इसमें शामिल थी और इनको बाकायदा फौजी ताकत से कुचल दिया गया था। और नाजरीन, इनमें बुनियादी तफरीक क्या थी? ठीक है ना, जब 19वीं सदी में आया, फिर 20वीं सदी में, कि शुमाली रियासतें समझती थीं कि जनूबी रियासतें, यानी जनूबी रियासतें समझती थी कि शुमाली रियासतें जो है वो अमीर हो रही हैं और हमारे यहाँ वो हकूक नहीं दिए जा रहे जो दिए जाने चाहिए थे। और नाजरीन, मौजूदा सदी में ख़ास तौर पे 1971 में
अमेरिका में एक पहली बकायदा बड़ी जमात जो अलहदगी पर जिसका यानी कि एक एजेंडा ही अलहदगी था, लिबरेशन पार्टी बनी। नाजरीन, जो एक सियासी अमल के ज़रिए यानी वो अलहदा होना चाहती थी, वो एक यानी मुख्तलिफ रियासतों को सियासी अमल के ज़रिए वो अलग होना चाहती थी। और अगर अमेरिका की इस वक्त सबसे बड़ी रियासत की बात की जाए तो वो कैलिफोर्निया है। नाजरीन, यहाँ पर 2010 में केल एग्जेक्ट एक सबसे बड़ी यानी कि एक जमात सामने आई जो अलहदगी की दावेदार है। और नाजरीन, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अमेरिका में ख़ास तौर पे कैलिफोर्निया में, नाजरीन, ये सबसे बड़ी रियासत जहाँ पे अमेरिका को सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो इसी रियासत से मौसूल होता है। और नाजरीन, इसकी जो मईशत है वो 3000 अरब डॉलर की है। ये इतनी मजबूत रियासत है, सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है। अगर ये रियासत अमेरिका को छोड़ती है तो अमेरिका कंगाल हो जाएगा, उसकी मईशत बैठ जाएगी। नाजरीन, तो इसमें बड़ी मजबूती से एक तहरीक आज भी चल रही है और यहाँ पे लाखों नहीं लाखों लोग एक दस्तखत की मुहिम भी उनने शुरू कर रखी है कि हम अमेरिका से आज़ादी चाहते हैं। नाजरीन, और ये तहरीक कामयाबी से चल रही है। और इसी तरह दूसरी रियासत टेक्सास है। नाजरीन, जो 1836 में मेक्सिको से आज़ाद हुई थी, नाजरीन, उसमें भी अलहदगी की बड़ी कामयाबी से तहरीक चल रही है। और इसी तरह फ्लोरिडा अमेरिका की यानी एक बड़ी रियासत है, बल्कि तीसरी बड़ी रियासत इसे कहा जाता है। और इसमें नाजरीन 1982 से अब तक अलहदगी की तहरीक जोरों पर है और ये लोग भी मुतालबा करते हैं कि हमें अलहदा कर दिया जाए। इसी तरह 2006 में अलास्का भी नाजरीन इस लिस्ट में शामिल हुआ था कि हमें भी अलहदा कर दिया जाए, और इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया था। इसी तरह हवाई में भी मूवमेंट चल रही है। इसी तरह 2012 में न्यू हम्पशायर में भी एक तहरीक चली है। नाजरीन, इनकी बुनियादी वजूहात क्या है? इसकी बुनियादी वजह एक नस्ल परस्ती भी है। वहाँ काले और गोरे के दरमियान नस्ल परस्ती है। वहाँ पे यानी रेड इंडियन, वहाँ पे यानी कि गोरों के दरमियान एक तफावत है, काले गोरे के रंग की वजह से वहाँ पे है। और वहाँ पे यानी कि वो आज भी ये वाक़यात सामने आते रहते हैं। और इसी तरह यहाँ की दो बड़ी जमातें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, इनके दरमियान भी नाजरीन आज इनमें अदम बर्दाश्त की सियासत शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से नाजरीन ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर हद पे पार कर जाते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट को भी इनमें मुदाखलत करनी पड़ जाती है। इसी तरह नाजरीन, अगर ये यानी कि 10 बड़ी रियासतें जिसमें टेक्सास है, फ्लोरिडा है, कैलिफोर्निया है, हवाई है, यानी अलास्का है, नाजरीन, ये अगर अलग होती है तो अमेरिका टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बल्कि अमेरिका दुनिया के गरीब ममालिक की फहरिस्त में आ जाएगा। अमेरिका दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएगा। कैलिफोर्निया, अलास्का, मिनीसोटा, हवाई, साउथ कैरोलिना, टेक्सास, ये सारी रियासतें आज इनमें अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। और ये वीडियो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी। नाजरीन, अगर वो अलहदगी की तहरीकें, क्योंकि इस वक्त दुनिया में अमेरिका का जो सबसे बड़ा कंपटीटर है या उसका मुकाबला कर रहा है वो रूस और चाइना है, बल्कि इस वक्त पहले अमेरिका में दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन अफराद होते थे और आज वो चाइना में मुंतकिल हो चुके हैं। अमेरिका जंगें लड़ कर फजूल जंगों में अपने इक्तसादी अपनी मईशत को तबाह कर बैठा है और आज माशी तौर पर भी तेज़ी से वो यानी कमज़ोर हो रहा है। तो नाजरीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अमेरिका की अलहदगी पसंद की तहरीकों पर, क्योंकि ये एक दुनिया का वो है कि दुनिया भर में अलहदगी की यानी कि जो तंजीमें हैं, तहरीकें हैं, वो हमेशा उनका जो इंजाम होता है वो मुल्क टूटने पर ही मुश्तमिल होता है। जैसे कि माजी की बड़ी बड़ी सल्तनत उस्मानिया, उंदलस की सल्तनत, इसी तरह दारा की हुकूमत ख़त्म हुई
कैसरो किसरा की हुकूमतें ख़त्म हो गई, बाबुल की मजबूत हुकूमत ख़त्म हुई, इस तरह बड़े बड़े सुपर पावर जंगजू की हुकूमतें ख़त्म हो गई। तो अमेरिका में भी अब वो अलहदगी का कीड़ा, वो से तबाही का लग चुका है। अब्दुल रऊफ रूफी को इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।